हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एडुराई। आज 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया? ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड अ माइग्रेंट वर्कर सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो देखिए, पहले तो माइग्रेंट वर्कर सेल ध्यान रखिएगा। माइग्रेंट आप बहुत ज्यादा प्रवासी और माइग्रेशन, ये सारी चीजें बहुत सारा आपने कोविड के सिचुएशन में जो एक साल का जो ये गैप था, इसमें बहुत बार ये न्यूज में आया, बहुत बार हम लोगों ने सुना। तो प्रवासी लोग वो लोग होते हैं जो अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जो है माइग्रेट कर जाते हैं, विस्थापित कर जाते हैं। ठीक है, किस लिए विस्थापित करते हैं? अपनी आजीविका को समर्थन करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई के पर्पज से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे जो है वो काम करने लगते हैं। उनके लिए प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है ना? क्या? माइग्रेंट वर्कर सेल। तो कहाँ पे किया जाएगा, यही जो है क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे हैं सूरत, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और पुणे। तो हमारा जो आंसर है वो है सूरत, गुजरात में जो है ये माइग्रेंट वर्कर सेल या प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, ये जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया है और इसमें क्या किया जाएगा, माइग्रेंट्स की मैपिंग की जाएगी। ठीक है, माइग्रेंट्स की मैपिंग की जाएगी कि कौन कौन से जो लोग हैं, कहाँ पे क्या नाम है उनका, क्या एड्रेस है और उनका नेटिव प्लेस क्या है, कहाँ से वो लोग आए हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स ली जाएगी। ठीक है, श्रम शक्ति, यानी कि श्रम शक्ति मतलब जो लोग श्रमिक हैं उनको एम्पावर करने के लिए चीज की जा रही है। और कोविड-19 के टाइम पे जो अफेक्टेड लोग हैं, वो काफी ज्यादा जो प्रवासी लोग हैं, उनको किस तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। इनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? जैसे रेंट पे जो घर मिलते हैं वो अफोर्डेबल रेट में इनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हमारा जो इनिशिएटिव है आपका मैपिंग के थ्रू, है ना, माइग्रेंट्स की मैपिंग के थ्रू ये चीज जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, गुजरात क्या है, गुजरात में जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। विजय रूपानी जी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। और अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये गल्फ और या जो है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क यहीं पे है। वंसदा नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात में है। अब गुजरात की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये एक कोस्टल कंट्री है गुजरात। ठीक है, कहाँ कहाँ से किस किस से बॉर्डर टच करता है, तो देखिए राजस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी की योजना शुरू की? कर्मयोगी योजना एक है, वो कौन से विश्वविद्यालय ने शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज लॉन्च द कर्मयोगी स्कीम? ऑप्शंस हमारे पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो देखिए, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है क्या चीज? कर्मयोगी योजना। क्या है कर्मयोगी योजना? देखिए, कर्मयोगी योजना ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं जिनको नीड है, उनको जो है छूट दी जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी के ही रिलेटेड कुछ काम दिए जाएंगे उनको। ठीक है, तो इससे उनको कुछ फायदा होगा। उनको एक दिन का 150 रुपए उसका जो है जो काम करेंगे उसके लिए उनको मिलेगा। यानी कि पूरे साल में लगभग 15,000 रुपए उनको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है हमारा कर्मयोगी। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब जो है स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, इसके थ्रू पार्ट टाइम जॉब मिलेगा उनको, ताकि वो अपनी स्टडीज को या अपनी और जो एक्सपेंसेस हैं स्टडी रिलेटेड उसको जो है वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अब क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम है, इसमें पूरा जो है ध्यान केंद्रित स्टूडेंट्स पे किया जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स 2 घंटे का जो है डेली उनको काम जो है मिलेगा, 50 दिन के लिए काम मिलेगा एकेडमिक सेशन में। ठीक है, और उस 2 घंटे के काम के लिए उनको 150 रुपए पे किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अलग बात है कि 150 रुपए क्या वो सफिशियंट है उनके लिए जो 2 घंटे का काम दिया जा रहा है। और ये जो है मैक्सिमम जो है उनको ईयरली 15,000 जो है दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे इन्होंने बताया कि जो टैलेंट है ना, वो जो है सामने निकल के आएगा। कभी कभी होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई अपनी बुक्स हैं ये, तो ये सारी चीजें उनको सपोर्ट कर दी जाएंगी। दूसरा है कि वेलफेयर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी होगा, बच्चे जो है अफिलिएटेड महसूस करेंगे, है ना, वो जो है फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल जाएगा और एक अटैचमेंट जो है यूनिवर्सिटी से बन जाएगा बच्चों के लिए। तो ये जो है आपका इनिशिएटिव था।
देखिए लखनऊ जो है कहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। सीएम यहाँ के आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। एस्टेब्लिशमेंट इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ। लोकसभा में सीट्स हैं 80 जो सबसे ज्यादा है, राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, 31 सीट है। और विधान जो है यहाँ पे विधानसभा यहाँ की 404 सीट्स हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और बात करें तो देखिए राजधानी हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ की राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है, ठीक है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल यहाँ का पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है, ठीक है। और एक पड़ोसी देश है जो है नेपाल, ठीक है। एक नेपाल जो है यहाँ का पड़ोसी देश है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। मैप वहां पे पूरा दिया गया है, आप उसको पलट के देख सकते हैं। तो ये 8 राज्यों से सीमा लगती है। दिल्ली को अगर मिला दें तो 9 हो जाएंगे पड़ोसी राज्य, लेकिन दिल्ली अभी भी जो है क्या है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए दिल्ली को इंक्लूड नहीं करते। 8 राज्य की बात करते हैं हम। दुधवा नेशनल पार्क यहीं पे है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व भी यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, महर्षि आयुर्वेद ने अपने उत्पाद महर्षि अमृत कलश, ठीक है, कौन सा क्या उत्पाद का नाम है, महर्षि अमृत कलश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, ठीक है। महर्षि आयुर्वेदा हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स प्रोडक्ट महर्षि अमृत कलश, ठीक है। ऑप्शन हमारे हैं अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, वरुण धवन और सलमान खान। तो देखिए सही उत्तर हमारा होगा मिलिंद सोमन, ठीक है। ये है मिलिंद सोमन, इन्हीं को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर महर्षि आयुर्वेद ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे भारत हिंदी दिवस की बात नहीं करते हैं, ये विश्व हिंदी दिवस दिवस की बात किया जा रहा है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये ऑप्शन देख लीजिए पहले, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 6 जून और 13 जनवरी। तो देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये 14 सितंबर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि भारत जो हमारा है, जो हिंदी दिवस है जो इंडिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आगे देखेंगे हम, हिंदी दिवस जो है ये विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन, 10 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं, टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, है ना। वर्ल्ड वाइड हम हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो हमारा है ये फर्स्ट, जो पहला जो है हमारा फर्स्ट हिंदी जो कॉन्फ्रेंस था वो 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस था, वो 1975 में कहाँ पे हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। 2006 में जो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया था 10 जनवरी एज द वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया था 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। और तब से इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। अब क्या है कि इसको सेलिब्रेट कहाँ पे, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव अगर हम देख लें इसका, तो क्या है कि हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाना एक इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और इसको सेलिब्रेट किया गया इंडियन एम्बेसीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, है ना। टू ऑर्गेनाइज लेक्चर और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की गई, है ना। तो ये सारी चीजें किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 लॉन्च किया, ठीक है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास हैं, और एक बार इसको इंग्लिश देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021। ऑप्शंस हमारे पास है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा हमारा, यूपी। यूपी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूपी ने जो है लॉन्च किया है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021, ठीक है। तो देखिए यूपी के लिए हम कुछ करंट की चीजें देखते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। माटी कला रोजगार योजना यूपी में ही लॉन्च किया गया, ठीक है। बीसी सखी योजना यहीं का है। कानपुर में मेगा जो आपका लेदर पार्क है वो स्टेब्लिश किया गया है। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है अभी जल्दी ही, इसको हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था। जेवर जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। विरासत अभियान यूपी से संबंधित है। और किसान कल्याण अभियान भी जो है यूपी से संबंधित है। तो ये सारे जो है करंट अफेयर्स के इशूज हैं, आपको उसको याद रखना होगा। अब देखिए शादी समारोह के लिए दिव्यांगजनों को कितना मिलेगा, 35,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे क्या है कि विवाहित दिव्यांग दंपति को राज्य सरकार विवाह हेतु आर्थिक मदद प्रदान करेगी, इसका यही उद्देश्य है।
और अगर इसके अंतर्गत कोई जो है लड़के का मतलब दिव्यांग है लड़का, तो उसको 15,000 रुपया दिया जाएगा। अगर लड़की दिव्यांग है तो उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा। अगर दोनों दंपत्ति ही जो है दिव्यांग है तो उनको 35,000 35,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, आप अभी हमने मैप ऑलरेडी देखा था, तो उत्तर प्रदेश को कौन कौन सी स्टेट्स है देखिए कवर करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 8 स्टेट्स कवर करते हैं और एक यूटी है। ठीक है, हमारा दिल्ली है इसे कवर करता है, तो उसको देख लीजिएगा। कवर मतलब उसकी बाउंड्रीज जो है यूपी से टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड द भ्रमण सारथी स्कीम? ऑप्शन हमारे पास हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर एंड असम। ठीक है, केरल, मिजोरम, मणिपुर एंड असम। तो देखिए ये सही हमारा आंसर होगा सॉरी असम। ठीक है, असम ने जो है स्टार्ट किया है भ्रमण सारथी स्कीम। देखिए ये फ्री बस सर्विस है फॉर वुमेन्स एंड एल्डरली, जो वुमेन है आसाम की। ठीक है, तो उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और आपका जो है सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है 25 जो है पिंक बसेस की सर्विस शुरू की जाएगी वुमेन्स और सीनियर सिटीजन के लिए अंडर भ्रमण सारथी स्कीम इन गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में शुरू किया गया है। अब देखिए असम में करंट की बात करें तो असम में बोडो को उसकी सहायक आधिकारिक भाषा के लिए जो है वहां की विधानसभा में बिल भी पारित किया गया था, आप लोग को याद होगा। और बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 231 मिलियन डॉलर का ऋण भी दिया है, इसके लिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और कहाँ दिया है? असम में दिया गया, तो याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे है, मानस वन्य जीव नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे ब्रॉड, सबसे चौड़ी नदी है, 8 किलोमीटर ये चौड़ी है। माजुली द्वीप दुनिया का भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र में ही बोगीबील ब्रिज जो है वो भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। ठीक है, बोगीबील, और कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आसाम के बारे में है। देखिए आसाम में जो है कैपिटल आसाम का क्या है? दिसपुर है। ठीक है, सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और गवर्नर यहाँ पे है जगदीश मुखी। ठीक है, स्टेटहुड जो है आसाम को मिला 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस देखिए सुधांशु धूलिया जी हैं, अभी हमने इसको देखा भी था करंट अफेयर्स में, सुधांशु धूलिया जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें कि यहाँ का जो जुरिस्डिक्शन कहाँ किसको किसको, देखिए आसाम में है। ठीक है, यहाँ के जो हमारा हाई कोर्ट है आसाम में, उसका जो है जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? आसाम को के लिए है, और अरुणाचल प्रदेश को कवर करेगा, नागालैंड को कवर करेगा, और जो है ये आपका मणिपुर को कवर करेगा। ठीक है, तो ये इतने स्टेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज में जो भारतीय विजेता है वो कौन बने हैं? हु बिकेम द इंडियन विनर ऑफ द ऐप डेवलपमेंट चैलेंज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नासा? तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास हैं आर्यन जैन, राजाचारी, निखिल रस्तोगी और वेंदोर कपूर। ठीक है, तो ये कौन है? तो देखिए सही हमारा उत्तर होगा आर्यन जैन। आर्यन जैन को जो है ये जो है इन्होंने जो ऐप डेवलपमेंट चैलेंज था जो नासा द्वारा आयोजित किया गया था उसके विजेता हैं आर्यन जैन। तो देखिए इंडियन स्टूडेंट्स अमंग द विनर्स ऑफ द नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज। ठीक है, तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं आर्यन जैन। इन्होंने जो है ऐप डेवलपमेंट जो चैलेंज है नासा का उसको जो है उसको विन किया है, उसको उनको जीत मिली है। ये मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में किसे कॉप 26 का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ कोप 26? ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं राहुल विश्वास, कमला हैरिस, आलोक शर्मा, राजीव कुमार। तो सही उत्तर हमारा होगा आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ कोप 26। देखिए कोप 26 क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए आलोक शर्मा हमने देखा फुल टाइम चेयरमैन बने हैं कोप 26 के। ठीक है, अब ये ग्लासगो में आयोजित होगा कोप 26। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित होगा कोप 26 क्या है? ये 26 सेशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कोप 26। ठीक है, UNFCCC जो है ओरिजिनली ये शेड्यूल किया गया था कहाँ पे? ग्लासगो में। तो ये हमारा कोप 26 था। आलोक शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी की? ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी कहाँ पे किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास थे। अब देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होस्टेड द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? ठीक है, चेरी ब्लॉसम माउ फेस्टिवल किसने जो है होस्ट किया है? तो ये मणिपुर ने होस्ट किया है।
ब्लासम फेस्टिवल है मणिपुर का, उसको इंटरनेशनल फेस्टिवल बनाने की बात की गई है। और ये जो है जब चेरी ब्लासम अब की बार होगा तो ये कोशिश की जा रही है कि जो इंटरनेशनल जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जैसे जापान के हैं और जगह के हैं, वहाँ पे उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो इसको इंटरनेशनल लुक देने की कोशिश की जा रही है। वर्चुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ठीक है, ये जो है ब्यूटीफुल जो चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स हैं, उसके साथ जो मणिपुर की जो बहुत ही पिक्चरसम जो वहाँ की टेरेन है, उसको जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये दोनों एक साथ में। तो ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हुई है, ये वर्चुअली जो है आयोजित किया गया है। तो ये हमारा पूरा करंट अफेयर्स था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।